प्यारे विद्यार्थियों, मेरे आज के अध्यापन का विषय है हर्शी एवं चेज का प्रयोग। यह सिद्ध करने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शी एवं मार्था चेज ने सन 1942 में बैक्टीरियोफेज वायरस की एक प्रजाति T2 बैक्टीरियोफेज पर एक प्रयोग किया। इनका यह प्रयोग डीएनए और प्रोटीन में पाई जाने वाली उनकी विशेषताओं पर आधारित था। डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है लेकिन सल्फर नहीं पाया जाता है, जबकि प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है लेकिन फास्फोरस नहीं पाया जाता है। इसी को आधार बनाते हुए वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शी एवं मार्था चेज ने T2 बैक्टीरियोफेज को पहले रेडियोएक्टिव सल्फर S35 से रिच मीडियम में फीड कराया, जिसके कारण सल्फर 35 इस बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के बने हुए खोल कैप्सिड में संचित हो गया और अपने आप को मार करने लगा। इसी तरह से जब इसी बैक्टीरियोफेज को फास्फोरस 32 से रिच मीडियम में फीड कराया गया, ये फास्फोरस 32 जा करके इसके डीएनए में संचित हो गया। अब जब इस बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई पे अटैक कराया गया तो देखा गया कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपना डीएनए इसके अंदर प्रवेश करा देता है, जो कि बैक्टीरिया के डीएनए में प्रवेश करके उसे बंधक बना ले, अरेस्ट कर लेता है और उसका फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फ्रेगमेंटेशन करके इसमें इंटरमिक्सिंग कर लेता है अपने डीएनए का, और इसके डीएनए से इसका आरएनए और राइबोसोम की मदद से इसकी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी का उपयोग करते हुए इस बैक्टीरिया के ये अपने वायरस के प्रोटीन तैयार कर लेता है। वायरस का देखिए प्रोटीन तैयार हो गया है। अब इस वायरस के प्रोटीन की मदद से और अपने जो इसका अपना डीएनए है इंटरमिक्स किया हुआ, उसकी मदद से ये बैक्टीरियोफेज वायरस को फिर से तैयार कर लेता है। जब ये बैक्टीरियोफेज वायरस बड़ी संख्या में इस बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर बन जाते हैं, इसकी कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ता है और ये फट जाती है और इन बैक्टीरियोफेज वायरस को मुक्त कर देती है। जब इन मुक्त हुए बैक्टीरियोफेज वायरस की जांच की जाती है तो ये पाया जाता है कि इनके डीएनए में फास्फोरस 32 उपस्थित है, लेकिन इनके प्रोटीन के खोल में सल्फर 35 कहीं भी उपस्थित नहीं है, जिससे सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि फास्फोरस 32 डीएनए में था और इस डीएनए के थ्रू ये अगली पीढ़ी में पहुंचा है डीएनए में। इससे सिद्ध हुआ कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, जबकि सल्फर 35 जो इसके प्रोटीन के खोल में था ये अगली पीढ़ी में नहीं पहुंचा, यहाँ कहीं भी सल्फर 35 नहीं इसके कोट में। इससे सिद्ध हुआ कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शी एवं मार्था चेज के इस प्रयोग ने इस अवधारणा को हमेशा हमेशा के लिए नकार दिया कि प्रोटीन भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए और केवल डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता। तो ये था वैज्ञानिक अल्फ्रेड हर्शी एवं मार्था चेज का प्रयोग, जिसने अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किया डीएनए के जेनेटिक मटेरियल होने के बारे में। तो मैं समझता हूं मेरे इस व्याख्यान ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस प्रयोग को लेकर के आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।